लेकिन लीक नहीं हुए सर इस बार, क्योंकि लीक होने से हमें बहुत दिक्कत होती है। और इस बार किसी भी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए पेपर, ना धांधली हो ना पेपर लीक हो। मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो एग्जाम हो तो वो दूर पड़े सेंटर से। हमें ये लगता है कि कहीं पेपर दोबारा लीक नहीं हो जाए, उसी के साथ साथ हमें ये भी डर है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का परीक्षण होगा। पेपर लीक और नकल के जोखिम के बीच यूपी सरकार सिपाहियों की भर्ती करने जा रही है। 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। बेरोजगारी के आलम में रोजगार का बड़ा मौका है, लेकिन यूपी सरकार के लिए भर्ती किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 6 महीने से इसकी कोशिश की जा रही थी। ये सब आप जानने से पहले सिपाहियों की ये भर्ती 5 महीने पहले फरवरी के महीने में क्यों रद्द करनी पड़ी थी, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। लिखित परीक्षा में लीक की चर्चा हुई, भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम, लीक और नकल के संकट से सभी जूझ रहे हैं। सरकारी दावों के बावजूद नकल और पेपर लीक माफिया क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने से पहले ही लीक कर देता है, आउट करवा देता है, सॉल्व करवा लेता है और सिस्टम सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाला काम करता है। यूपी में इस बार ना पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो और ना ही सरकार को लकीर पीटनी पड़े, इसलिए चैलेंज बड़ा है। पटियाल ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि यूपी में पुलिस के सिपाहियों की ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। यूपी पुलिस में 60,244 कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। करीब 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ये परीक्षा देंगे, यानी 60,000 के लिए 48 लाख, अंदाजा देखिए। परीक्षा के लिए अगले महीने की 5 तारीखें चुनी गई हैं, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। हर शिफ्ट में करीब 5 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। यूपी पुलिस की यह भर्ती 6 महीने पहले होनी थी। भर्ती प्रक्रिया के लिए फरवरी का महीना तय हुआ था। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई, लेकिन एग्जाम के दूसरे ही दिन पेपर लीक की खबर लीक हो गई। सरकार ने विवाद से बचने के लिए लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया और यह कहा कि 6 महीने में कांस्टेबल की इस भर्ती परीक्षा को दोबारा से कराया जाएगा। पिछले अनुभव को देखते हुए कैंडिडेट्स के मन में भर्ती का उत्साह कम और लीकेज का डर अब भी ज्यादा है। चुनौती योगी सरकार के लिए है कि वो कैसे इनके डर को इनके वहम में तब्दील करती है। परीक्षा निरस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसके मुताबिक एक बार फिर तारीखों की घोषणा हो गई है जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। खुशी है जी। क्या उम्मीद है इस बार परीक्षा कैसी होगी? इस बार यही परीक्षा है कि परीक्षा बहुत बढ़िया होगी। क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नकल ना हो, पेपर लीक ना हो? उसके लिए सर ऑनलाइन हो जानी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा लेनी चाहिए? यस सर। अच्छा, ऑनलाइन हो जानी चाहिए जिससे कि नकल नहीं होगी। तो क्या उम्मीद है कि इस बार नकल माफिया जो है वो उन पर अंकुश लग पाएगा, परीक्षाएं जो है पारदर्शी तरीके से हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इस बार मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि वो यूपी पुलिस की जो परीक्षा होंगी सफलतापूर्वक ही होंगी। ये कि दोबारा पेपर लीक न हो। सर इंतजामों को अच्छे से अच्छा करना चाहिए, मतलब पेपर लीक पर रोक लगानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। योगी सरकार ने फिर से जो 60,000 वैकेंसी निकाली है सिपाही की, क्या कहेंगे इस बारे में? सर इस बारे में यही कहेंगे सर, जैसे पिछली बार हम लोगों ने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था तो सर पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था हम लोगों का, बट सर पेपर लीक होने की वजह से हम लोगों की मेहनत ख़राब हो गई थी। तो सर इस बार सिर्फ यही कहना है कि पेपर हम लोगों का अच्छा हो जाए और बस लीक वगैरह ना हो, बस यही हम विद्यार्थियों की मांग है। पेपर लीक हो जाते हैं, कोई परीक्षा होती है तो क्या योगी सरकार से मांग करेंगे कि इस पर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए और लीक पेपर ना और बच्चों के टाइम की बचत की जाए। कैंडिडेट्स की चिंता जायज है। भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं लीक प्रूफ सिस्टम की कसौटी पर फेल हो रही हैं। परीक्षा पर्चों की पहरेदारी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है और देश में बड़ा सियासी मुद्दा भी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक एग्जाम लीक रोकने के लिए सुनवाई और बहस का दौर है। मसला 2, 4 या 5, 10 हजार का नहीं, बल्कि लाखों कैंडिडेट्स की नौकरी और करियर का है। अब पटियाल आपको पिछले 7 साल में भर्तियों के दौरान यूपी में लीक हुए एग्जाम की टाइमलाइन बताएगा। इसीलिए इस भर्ती को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार भी जोर दे रही है और हम भी।
साल 2017 से लेकर 2024 के बीच में यूपी में पेपर लीक के 10 बड़े मामले हुए। 2017 में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 2709 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी, पर पेपर लीक हो गया, इसलिए उसे रद्द करना पड़ा। साल 2018 में 4 परीक्षाएं पेपर लीक और गड़बड़ी की भेंट चढ़ गई। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की जूनियर इंजीनियर भर्ती, यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती, यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन परीक्षा, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में हिंदी का पर्चा लीक हो गया था, इसलिए सब लीक की भेंट चढ़ गई सारी परीक्षाएं। 2021 में क्या हुआ? पर्चे लीक होने की वजह से 2 एग्जाम कैंसिल हुए। पहला यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परीक्षाएं रद्द हुई। 2022 में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ। 24 जिलों में एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 2024 के फरवरी महीने में सिपाहियों की भर्ती वाली परीक्षा का पर्चा लीक हुआ और अब परीक्षा दोबारा अगस्त में होगी। 2024 में ही यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम भी लीक होने के चलते रद्द करना पड़ा। पेपर लीक माफिया का जाल बड़ा है, मजबूत दिखता रहा है और हमेशा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। सुरक्षा और कड़ाई के तमाम दावों के बावजूद परीक्षा से पहले कहीं ना कहीं पर्चा आउट हो जाता है। चांद पर पहुंचने वाले देश में पेपर लीक की समस्या और पेपर लीक माफिया से निपटना रॉकेट साइंस जैसा जटिल होता जा रहा है। एक के बाद एक पेपर लीक के बढ़ते मामले लाखों नौजवानों के भविष्य से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, सरकारों की साख पर भी बट्टा है। यूपी सरकार ने एग्जाम में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून बनाया है। यह कानून क्या है? अब पटियाल इसकी जानकारी आपको देगा। नए कानून में रिक्रूटमेंट हो या फिर एडमिशन, प्रमोशन हो या फिर रेगुलराइजेशन, किसी भी तरह की परीक्षा में गड़बड़ी या नकल करने और कराने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। किसी ने फर्जी प्रवेश पत्र बनवाया या फर्जी वेबसाइट बनाकर जालसाजी की या फिर किसी फर्जी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाया तो वो जेल जाएगा। परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल या गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। नए कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है। और एक और खास बात, नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति भी जब्त होगी। लीक के कारण परीक्षा रद्द होती है तो उसके खर्च की भरपाई भी सॉल्वर गैंग से ही की जाएगी। यह कानून अच्छा है, इसी तरह का कड़ा कानून होना भी चाहिए। नया कानून आने के बाद यूपी में पहली बार 60,000 सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। सरकार को यकीन है कि अब पेपर लीक माफिया डर जाएगा और पेपर लीक होने का चांस नहीं रहेगा। शासनादेशों, अध्यादेशों, दिशा निर्देश के अनुरूप विस्तृत रूप से एक एक बिंदु पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी तैयारियां की हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो ये आने वाली भर्ती है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, उसको सकुशल और निर्विघ्न तरीके से इसको निपटा पाएंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का यूज़ किया गया था। क्या ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इनको और कुछ इन्हेंस करके इस बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी, सभी उन उपायों को, इंक्लूडिंग दीज टेक्नोलॉजीज़ विच यू आर नेमिंग, और इनके भी उन्नत स्वरूप को, सभी उन उपायों को जिससे कि परीक्षा की शुचिता पर, इंटीग्रिटी पर, ट्रांसपेरेंसी पर, मतलब शुचिता और इंटीग्रिटी पर कोई असर ना पड़े और ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उन सभी उपायों को इसमें शामिल किया गया है। केंद्रों का विशेष रूप से सही चयन किया गया है। इन सभी उपायों को परीक्षा के विभिन्न स्टेप्स में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।